गुड मॉर्निंग सहरसा। मैं हूं फरहा और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। आज है 3 जुलाई, दिन गुरुवार। रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। सहरसा में भाकपा माले ने मताधिकार बचाओ लोकतंत्र बचाओ जन अभियान की शुरुआत कचहरी चौक पर विरोध प्रदर्शन के साथ की। माले नेता कुंदन यादव और जिला सचिव ललन यादव ने विशेष गहन पुनरीक्षीकरण प्रक्रिया को गरीबों को मताधिकार से वंचित करने की साजिश बताया। उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा नागरिकता दस्तावेजों की मांग को जन विरोधी और संविधान विरोधी करार दिया। माले ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए राज्यव्यापी आंदोलन का आह्वान किया। मौके पर कई माले व युवा नेता, कार्यकर्ता एवं समर्थक उपस्थित रहे और जमकर नारेबाजी की। सहरसा के महिषी प्रखंड के कुंदहा और बड़वाही गांव के बीच कोसी नदी बांध पर बना लूप करीब 80 से 90 मीटर तक टूट गया, जिससे कई गांवों के खेतों में पानी घुस गया और मूंग व धान की फसल बर्बाद हो गई। ग्रामीणों ने जन सहयोग से मिट्टी डालकर लूप को अस्थायी रूप से बंद किया, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। जियो बैग या HCR बैग से मरम्मत की मांग की जा रही है। जिला प्रशासन को सूचना मिलने के बावजूद अब तक मरम्मत कार्य शुरू नहीं हुआ, जिससे ग्रामीण चिंतित हैं। सहरसा जंक्शन पहुंचे DRM ने बताया कि लाइट ROB का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और मैस्ट्रिक कार्य के बाद यह 15 जुलाई तक चालू हो जाएगा, जिससे जाम की समस्या में आंशिक राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि अमृत भारत स्टेशन लगभग तैयार है, सिर्फ कुछ कार्य शेष हैं। उद्घाटन रेलवे बोर्ड के आदेश के बाद होगा। साथ ही 2 नए वॉशिंग पिट के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण संबंधी अध्ययन इस माह रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा। सहरसा जिले के बनगांव थाना क्षेत्र के रहुआमड़ी गांव में उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक पिकअप वाहन से 42 कार्टून में छिपाकर रखे गए 420 लीटर कॉरेक्स कफ सिरप बरामद किए। मौके से कारोबारी सौरभ कुमार उर्फ राजा निवासी जयप्रकाश नगर वार्ड 29-30 को गिरफ्तार कर लिया है। पिकअप वाहन संख्या BR 11GD 5720 भी जब्त की गई है। उत्पाद अधीक्षक संजीव ठाकुर ने बताया कि सूचना मिलने पर टीम गठित कर कार्रवाई की गई और आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। सहरसा जंक्शन के माल गोदाम के पास बुधवार को शटिंग के दौरान मालगाड़ी की अंतिम बोगी पटरी से उतर गई। हालांकि कोई हानि नहीं हुई। सूचना पर RPF और रेलवे विभाग की टीम मौके पर पहुंची और 3-4 घंटे के बाद ट्रैक पर परिचालन बहाल हुआ। DRM विनय कुमार श्रीवास्तव ने निरीक्षण कर 5 सदस्यीय जांच टीम गठित की, जिसे शीघ्र रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया। दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की बात कही गई। घटना में करीब 50 मीटर तक पटरी क्षतिग्रस्त हुई। सौर बाजार थाना क्षेत्र के काम पश्चिमी पंचायत में एक गर्भवती महिला प्रीति कुमारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष ने 7 माह की गर्भावस्था में उसे गर्भपात के नाम पर मार डाला। मृतका की शादी 6 साल पहले सरोज यादव से हुई थी, जिन पर अपनी भाभी से अवैध संबंध का भी आरोप है। घटना के विरोध में बुधवार को परिजनों ने कांप बाजार में सड़क जाम कर दिया। मौके पर पुलिस पहुंची, सरोज यादव को गिरफ्तार कर जाम समाप्त कराया और जांच शुरू कर दी। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर SDO आलोक राय सक्रिय हैं। बुधवार को उन्होंने बघवा गांव में गणना प्रारूप अपलोड किया और विभिन्न गांवों में BLO कार्यों की समीक्षा की। मंगलवार को उच्च विद्यालय सभागार में BLO बैठक में उन्होंने समयबद्ध और जिम्मेदार कार्य निष्पादन का निर्देश दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही पर विभागीय कार्रवाई होगी। उनका सख्त रुख चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। बुधवार को सौर बाजार प्रखंड कार्यालय परिसर में BDO नेहा कुमारी की अध्यक्षता में मतदाता सूची पुनरीक्षीकरण को लेकर बैठक हुई, जिसमें कुछ जनप्रतिनिधि शामिल हुए। उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देश अनुसार BLO घर घर जाकर सूची पुनरीक्षीकरण करेंगे ताकि लोगों को असुविधा न हो। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे व्यक्तियों के दस्तावेज जैसे बैंक पासबुक के आधार कार्ड सुधार होगा। बैठक में कई अधिकारी मौजूद थे। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडलीय अस्पताल की बदहाल व्यवस्था के खिलाफ युवा क्रांति संगठन का आमरण अनशन बुधवार को भी जारी रहा। संगठन अध्यक्ष खगेश कुमार 13 सूत्रीय मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर हैं, जिनमें अल्ट्रासाउंड सुविधा, डॉक्टरों की उपलब्धता और उपकरणों की आपूर्ति शामिल है। उन्होंने हवन कर जनप्रतिनिधियों को सद्बुद्धि की प्रार्थना की। BDO और सिविल सर्जन ने अनशन समाप्त करने का आग्रह किया, लेकिन खगेश ठोस कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे।
सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 11 स्थित हरिजन कॉलोनी में पीसीसी सड़क निर्माण में अनियमितता को लेकर बुधवार को ग्रामीणों ने जोरदार हंगामा किया और कार्य रुकवा दिया। ग्रामीणों का आरोप था कि सड़क निर्माण में मिट्टी मिली गिट्टी का इस्तेमाल हो रहा है और ढलाई की मोटाई मानक से कम है। कार्यस्थल पर न सूचना बोर्ड था न अभियंता। प्रदर्शन में दर्जन महिला पुरुष शामिल थे। कार्यपालक पदाधिकारी रामविलास दास ने जांच का आदेश दिया है और अनियमितता मिलने पर कार्य रोकने की बात कही है। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडलीय अस्पताल में बुधवार को प्रसव के बाद सभी जच्चा बच्चा को स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य किट वितरित किए गए। स्वास्थ्य प्रबंधक अखिलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, GNM अर्चना कुमारी समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे। कीट वितरण के दौरान इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि यह संक्रमण से बचाव और प्राथमिक देखभाल में उपयोगी है। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को स्वास्थ्य जागरूकता और सरकारी योजनाओं से जोड़ना था। सौर बाजार प्रखंड कार्यालय परिसर की सफाई का कार्य बुधवार से जीविका दीदियों को सौंपा गया, जिसका उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी नेहा कुमारी ने किया। उन्होंने बताया कि इससे जीविका दीदियों को रोजगार मिलेगा और परिसर प्रतिदिन स्वच्छ रहेगा। पहले जो परिसर कचरे से भरा रहता था, अब वह साफ सुथरा दिखेगा। उद्घाटन में मौके पर BPM आनंद प्रकाश, AC रमेश पंडित समेत कई अधिकारी उपस्थित थे। यह पहल स्वच्छता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। सहरसा में मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इससे डीजल पंप की महंगी लागत से राहत मिली है और सिंचाई खर्च 98% तक घटकर 2 रुपए प्रति घंटे रह गया है। किसानों को केवल 55 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली मिल रही है। निःशुल्क कृषि कनेक्शन के लिए सुविधा ऐप, वितरण कंपनी के पोर्टल या स्थानीय विद्युत कार्यालय में आधार, वोटर ID और जमीन संबंधी दस्तावेज खेसरा के साथ आवेदन कर सकते हैं। सहरसा के MLT कॉलेज में बुधवार को हिंदी विभाग के तत्वावधान में नागार्जुन स्मरण विषय पर विचार गोष्ठी और स्नातकोत्तर अंतिम सत्र के छात्रों का विदाई समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार दास सहित कई शिक्षकों ने नागार्जुन के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। अतिथियों ने नागार्जुन के साहित्यिक योगदान पर विचार रखे और छात्रों को प्रेरणा लेने की बात कही। अंत में छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। महिषी निवासी मोहन बागान के पूर्व खिलाड़ी व शिक्षाविद वाचस्पति झा का 80 वर्ष की आयु में पटना में निधन हो गया। वे श्री उग्रतारा मंदिर न्यास समिति महिषी व समग्र ब्राह्मण महासभा के संस्थापक सदस्य थे। शिक्षण, खेल, समाज सेवा व सांस्कृतिक गतिविधियों में उनकी विशिष्ट भूमिका रही। अपने 81वें जन्मदिन पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन पर डॉक्टर राम चैतन्य धीरज, दिलीप चौधरी, डब्बू मिश्र सहित अनेकों लोगों ने गहरा शोक व्यक्त कर श्रद्धांजलि अर्पित की। अभी के लिए इतना ही। सहरसा की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सहरसा नाउ। और अगर आप YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।